बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम आपको बताएंगे कि जो एहतसाब अदालत की समाअत हुई है अडयाला जेल में, बुशरा बीबी और जो इमरान खान साहब हैं उनकी ज़मानत की दरख्वास्तें थीं। ये तोशाखाना 2 केस है जिसमें उनकी ज़मानत की दरख्वास्तें थीं। उन पर एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाई साहब ने समाअत की है। उसका थोड़ा सा लुब्बे लबाब में आपको बता के उसके बाद आगे चलकर हमारे साथ जो है वो सीनियर जो है वो वकील हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और पीटीआई लीगल टीम, इमरान खान की लीगल टीम का हिस्सा है फैसल चौधरी साहब, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। आज की जो समाअत थी उस समाअत में आज से 3 रोज़ कबल जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो नैब की तरामीम है वो जो है वो बहाल कर दी गई। अपील जो है वो अपीलें मंजूर की सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके बाद वो नैब की तरामीम बहाल हो गई जो पीडीएम की हुकूमत ने 3 मुख्तलिफ जो है वो तारीखों पर की थी। जिसके बाद ये एक बहस शुरू हुई कि तोशाखाना 2 केस जो 50 करोड़ से कम मालियत का केस है तो ये नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता। इसी तरह 190 मिलियन पाउंड केस में भी इस तरह की सूरत हाल हमें नजर आई। अब आज जो है वो समाअत थी जो तोशाखाना 2 केस की, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी ने जमानत की दरखास्तें दायर कर रखी थी। और जो लीगल टीम है, बैरिस्टर सलमान सफदर हैं, फैसल चौधरी हैं, नईम हैदर पंजोता हैं, बाकी उनकी जो लीगल टीम मौजूद थी, इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, वो मौजूद थे। आज की जो समाअत थी उस समाअत के दौरान दलाइल भी हुए, फिर फैसला भी हुआ। इसके हवाले से फैसल चौधरी साहब जो है उनसे हम पूछेंगे, जो आज कमरा अदालत में भी मौजूद थे, और जो प्रोसीडिंग्स थी खास तौर पर कि प्रोसीडिंग्स में हुआ क्या, जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के जो वकील हैं उनका मौक़िफ़ क्या था, नैब क्या कहता था, फिर फैसला क्या हुआ है। सबसे पहले हम सीक्वेंस के साथ चलेंगे। फैसल चौधरी साहब, फैसला बल्कि सबसे पहले बता दें, उसके बाद हम आगे चलते हैं कि आपका मौक़िफ़ क्या था बतौर लीगल टीम के। देखिए, नैब अदालत ने आज ये केस जो है ये एफआईए को ट्रांसफ़र किया है, और उनका ये ऑब्जर्वेशन दे के कि ये जो एफआईए जो है वो एंटी करप्शन लॉज के तहत इसकी जो है तहकीकात करें। इसमें हमारा मौक़िफ़ बड़ा सिंपल था। हमारा मौक़िफ़ ये था कि जब नैब ने आके ये एडमिट कर लिया है कि ये उनका केस नहीं बनता है, तो प्रैक्टिकली फॉर ऑल पर्पसेस ये केस ख़त्म हो गया है। और इस केस के ख़त्म होने के बाद जो बेगम साहबा की, बुशरा इमरान खान साहबा की जो कस्टडी है वो आप रेगुलेट नहीं कर सकते, यानी आप उनको कैद में नहीं रख सकते, क्योंकि इस वक्त वो किसी भी जुर्म में अंदर नहीं है और इस वक्त वो जेल में इलीगली उनको जो है वो उनकी कस्टडी होल्ड की गई है। उनको अदालत से जो है वहीं से रिहा करके अपने घर जाने की इजाज़त देनी चाहिए थी, और यही करीने इंसाफ है। और जज साहब ने जो है वो नई अमेंडमेंट्स के तहत ये एक फैसला दिया है, लेकिन इसमें उन्होंने जो एफआईए के ड्यूटी जज हैं, जो एडमिट जज हैं, उनके इख्तियारात भी इस्तेमाल कर लिए हैं। और ये जो फैसला है ये एक डिफेक्टिव फैसला है। आज ये भी याद रहे कि नैब की तरफ से ट्रांसफ़र की कोई एप्लीकेशन नहीं थी। बेल पिटीशन जो बुशरा बेगम की थी उनके ऊपर जो है उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया ये केस विदाउट कोई ऐसी एप्लीकेशन के या विदाउट डेलिब्रेशन, क्योंकि ये इसका साकिब साहब बात यह है कि पहले नैब ने अपने इंटरनली डेलिब्रेट करना है। और ये सिर्फ एक केस क्यों ट्रांसफर किया गया? क्या बाकी ट्रांसफर केस हुए हैं? बाकी कितनी अमाउंट के हैं केसेस जो हैं वो जो 50 करोड़ से नीचे हैं, कितने केसेस गए हैं? आप जो टारगेट कर रहे हैं, आप ये जो पिक एंड चूज कर रहे हैं बुशरा बेगम को जस्ट बिकॉज इमरान खान साहब को की वो वाइफ हैं, सिर्फ यही एक वजह है। आज खान साहब ने जज साहब से भी ये कहा कि देखिए, आपने 2 महीने पहले उनकी प्री अरेस्ट बेल नहीं ली, और वो जब वो सारे केसेस से फारिग हो चुकी थी और वो उनके ऊपर कोई भी केस नहीं है, तमाम झूठे केस है, 12 मई से भी वो एक्विटल हो गई, तो उसके बाद जज साहब ने प्री अरेस्ट बेल उस वक्त नहीं ली, और आज जब बेल का फैसला आया तो उन्होंने ये ट्रांसफर करके किसी और जज के जो है गले में ये घंटी बांध दी है। ये चीज चौधरी साहब ये बताएं कि जब जज साहब ये कहते हैं कि मेरा इख्तियार खत्म हो गया है, जब नैब की एक तरमीम आ चुकी है फील्ड में कि 50 करोड़ से कम मालियत में मेरा इख्तियार नहीं है, तो जब इख्तियार ही नहीं है जज का, जो एहतसाब अदालत का जज है, नैब भी यही कह रहा था कि आपका इख्तियार नहीं है कि आप उनकी जमानत की दरख्वास्त सुने, तो फिर वो जमानत की दरख्वास्त पर फैसला कैसे कर सकते थे? हाँ, ये साकिब देखिए, ना सिर्फ नैब अदालत की जुरिस्डिक्शन है, नैब इदारे की जुरिस्डिक्शन नहीं, तो प्रैक्टिकली ये मुकदमा वापस हो गया है। ये मुकदमा मजीद मुकदमा नहीं है। जब आपका मुकदमा ही वापस हो गया, जब एक इदारा ये कहता है कि जनाब ये प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं और ये हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, तो फिर जो कस्टडी है, उनकी गिरफ्तारी जो है वो नैब ने की हुई है। तो इस वक्त नैब जो है किस लॉ के तहत उनकी गिरफ्तारी उसने रखी हुई है? क्या बेल पिटीशन जो है सीआरपीसी में ज़ाब्ता फौजदारी में, क्या बेल पिटीशन एक जगह से दूसरी जगह
ट्रांसफर हो सकती है। और ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल है कि जो बेल है, अगर जज ने रेफर भी करना, ट्रांसफर भी करना, तो वो बेल सुन सकते हैं। तो आज जो है बुशरा बेगम के साथ मैं समझता हूँ सख्त नाइंसाफी है, और पाकिस्तान की खातीन के साथ वो खातीन जो घरेलू हैं, जो सियासत से ताल्लुक भी नहीं है, उनको इस तरह से टारगेट करना और पिक एंड चूज करना, डिस्क्रिमिनेट करना, ये इंतहाई काबिल मुजम्मत बात। अच्छा जज साहब, एक चीज़ और बताइएगा, क्योंकि कमरा अदालत में जो फैसला था वो फैसला अमले ने उसकी कॉपी एक आपको दी, एक नैब के जो प्रोसिक्यूटर्स थे उनको भी दी। तो एग्जैक्टली फैसला अदालत ने लिखा क्या है कि क्यों वो कह रहे हैं कि मतलब जब ये एक प्ली अदालत के सामने ये भी रखी गई कि आपने ही बल्कि ये बात की थी कि जो नैब की जो प्रोसिक्यूशन है ये साबिक प्रोसिक्यूशन हो चुकी है, ये हाल की प्रोसिक्यूशन नहीं है जब इनका केस ही खत्म हो गया है। और जो बुशरा बीबी हैं उनको आज के दिन भी, आज की रात भी जेल में रखना गैर कानूनी होगा। तो अदालत ने जो रिटर्न में फैसला लिखा उसमें एक्चुअली था क्या? देखिए, जो अदालत ने बिल्कुल ये लिखा जी कि नैब ऑर्डिनेंस की जो नई अमेंडमेंट्स हैं उसके तहत ये हमारे दायरा इख्तियार में नहीं आता, लिहाजा ये फलां कोर्ट को भेजा जा रहा है, रेफर कर दिया। मेरा मकसद ये पूछने का है कि FIA क्यों, कोई और अदालत क्यों नहीं, और कोई और अदालत क्यों, कोई और अदालत क्यों नहीं? देखिए, ये मामला प्रोसिक्यूशन अदालत जो होती है वो प्रोसिक्यूशन का साथ नहीं देती। आज जज साहब का जो फैसला है ये इस तरह से है जैसे वो प्रोसिक्यूटर लग गए हैं और उन्होंने कहा कि मैंने इस अदालत से नहीं उस अदालत से इस्तदा करनी है। ये मुकदमा आज डिस्चार्ज करके, विड्रॉ करके नैब को वापस भेज देना चाहिए था, और जब कोई और प्रोसिक्यूशन एजेंसी, गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन एजेंसी उसकी कॉग्निजेंस लेती तो फिर उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक काम किया जाना चाहिए था। आज उन्होंने फैसले में भी यही गलती की है, और वो जो उनका फैसला है वो आइन और कानून के मुताबिक ठीक नहीं है, डिफेक्टिव है, जुरिसडिक्शन से एक्सेस है, लिहाजा उसको जो है प्रॉपर फोरम्स के ऊपर चैलेंज भी किया जाए। अच्छा, इसमें हाई कोर्ट में चैलेंज करने का प्लान है, कोई ऐसी कोई बात हुई है अंदर? देखिए, अभी डेलिब्रेशन हमारी होंगी और हाई कोर्ट समेत जहां पे भी हमें जो अवेलेबल लायमल है कानूनी, हमारे पास रेमेडीज हैं, दे विल बी अवेल्ड। अच्छा, इसमें हमारे दोस्त ने बताया कि जो स्पेशल जज सेंट्रल है, एक है अमजद रांझा कोर्ट 1 के, कोर्ट 2 के हैं मायूं दिलावर, जिन्होंने इमरान खान साहब की 5 अगस्त की जो उनका इलेक्शन कमीशन का जो केस था उसमें फैसला दिया था। तो अदालत ने कुछ लिखा है कि ये कोर्ट 1 के पास जाएगा या 2 के पास जाएगा या क्या होगा? उन्होंने कोर्ट 1 का लिखा है और मैं हैरान हूं कि वो किस कैपेसिटी में लिख रहे हैं। ठीक है, वो एडमिन जज तो नहीं है FIA के सेंट्रल के, इसीलिए मैंने कहा ना कि उनकी जो ये फैसला है उसमें काफी झोल है। उन्होंने एडमिन जज भी बन गए FIA के, फलां जज के पास लगे, फलां के पास ना लगे। देखिए, कोई भी जज हो, चाहे वो जिनके आपने नाम लिए हैं उनमें से कोई भी जज हो, वो एडमिन जज का फैसला है। पहली बात तो ये है कि नैब ने ये केस जो उनकी कंप्लेंट है वो वापस कर ली है, उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन है वो जाके FIA को मिलेगी और वो करेगी। आप कैसे जो है एक केस को एक प्रोसिक्यूशन एजेंसी से दूसरी प्रोसिक्यूशन और वहां से तीसरी प्रोसिक्यूशन को ट्रांसफर कर सकते हैं? ये तो मजाक की बात है। और आखिरी बात दोबारा मैं पूछूंगा कि इस फैसले की कॉपी भी आपने ले ली है, अटेस्टेड कॉपी ले ली है, तो चैलेंज करने का, क्योंकि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जिस तरह का अंदर पता चल रहा था, अंदर बात हो रही थी, जिस तरह सलमान सफदर साहब आप लोग आर्गू कर रहे थे अदालत के सामने, ऐसे लग रहा था कि इस फैसले को चैलेंज करेंगे बजाय इसके कि स्पेशल जज सेंट्रल के पास जाएं। तो आपको क्या लगता है कि स्पेशल जज सेंट्रल के पास जाएंगे या हाई कोर्ट में? देखिए, ये हम अभी डेलिब्रेशन हमारी हो रही है, लीगल टीम की मीटिंग होगी बाद में, उसमें हम अपना लायमल जो है वो बताएंगे। हो सकता है कि हम साइमल्टेनियसली 1-2 फोरम पे जाएं, हो सकता है कि हम बेल के लिए जाएं, बट ये फैसला जो है अभी शाम को लीगल टीम की मीटिंग के बाद होल्ड होगा, और हम जो बेस्ट पॉसिबल वे है सुबह हम वो करेंगे। बहुत शुक्रिया सुहेल फैसल चौधरी साहब ने हमें बड़ी तफसील के साथ बताया कि ये जो है वो तोशाखाना 2 केस, अब उसका फेट क्या होगा, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, किस तरह इसको डिसाइड होगा। और ये जो है वो एक तो अदालत ने ये जो है वो तय कर दिया है कि अमजद रांझा जो स्पेशल जज सेंट्रल है 1 के, जो इस्लामाबाद की है, उनके पास बुशरा बीबी का तोशाखाना 2 केस इमरान खान और बुशरा बीबी का वहां पे जाएगा। इससे कबल इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्तें आज जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर थी। इमरान खान साहब ने रोस्ट्रम पे आके अदालत से जो बात की वो यही थी कि मेरी बीवी जो है उनके खिलाफ ये केस बनाया गया है। कोई, उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि इस किस्म का केस किसी और के खिलाफ जो है वो बनाया गया हो। लेकिन जो एहतसाब अदालत के जज हैं मोहम्मद अली वड़ाई साहब, उन्होंने आज तकरीबन 3 घंटे ये फैसला जो है महफूज रखा। तकरीबन 11 से 1 बजे तक ये समाअत जारी रही और 1 से 4 बजे तक, तकरीबन 4:30 बजे तक ये समाअत जो है वो, उसके बाद केस जो है वो आगे बढ़ा और उसके बाद अदालत ने ये फैसला सुनाया
मजमूई तौर पर अदालत ने जो वहाँ पे कमरा अदालत है वहीं पे तफसीली फैसला लिखा, उसमें वजूहात लिखी और उसके बाद जो सलमान सफदर साहब कह रहे थे कि 5 जजमेंट्स हमने दी हैं अपनी सपोर्टिव जजमेंट्स के, इनकी बुनियाद पर वो ये बात कर रहे हैं कि बुशरा बीबी को आज ही रिहा किया जाए। अच्छा, अगर अदालत उनकी जमानत मंजूर कर लेती या अदालत कहती कि नेक्स्ट क्योंकि FIA के पास केस जाएगा, बुशरा बीबी को हम रिहा करने का ऑर्डर करते हैं, तो बुशरा बीबी आज रिहा भी हो सकती थी। उसकी वजह यह है कि 9 मई के केसेस में उनकी जमानतें हो चुकी हैं। इसी तरह और जितने भी केसेस थे, जो केसेस था तोशा खाना में उनकी जमानत हो चुकी है, इद्दत के केस में वो बरी हो चुकी हैं, तो इसलिए उनकी जमानत होने के इम्कानात जो है वो वाजे थे। लेकिन अदालत की जानिब से बड़ा अहम फैसला आया है, तोशा खाना 2 का फैसला आज आ गया है और स्पेशल जज सेंट्रल अमजद रांझा जो है उनके पास ये केस चला गया है। कल वो सुबह समाअत करेंगे, जो जितना जुडिशल रिकॉर्ड है वो सारा उनको भेज दिया गया है। जमानत की जो दरखास्तें हैं, उनकी एप्लीकेशन जो है वो उनको भेज दी गई हैं और इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला को कहा गया है कि आपके पास रेमेडी अवेलेबल है, आप मुतलका फोरम से रुजू कर सकते हैं, हमारा अब जो है वो दायरा इख्तियार नहीं रहा। 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो उसका फेट क्या होगा, नैब के दायरा इख्तियार में होगा या नैब के दायरा इख्तियार में नहीं होगा, कल उसका जो है वो डिसीजन होना है, कल उसका फैसला होना है। कल पता चलेगा कि 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो नैब के दायरा इख्तियार में है, कितना दायरा इख्तियार में है। इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने उस केस में भी बरियत की दरखास्त जो है वो दायर की है कि उनको इस केस से बरी किया जाए। एक तरफ जो प्रोटेक्शन है, जो उस वक्त की काबीना थी, काबीना की मीटिंग थी, उसकी प्रोटेक्शन, नैब की तरमीम जो है वो बहाल होने के बाद उसकी प्रोटेक्शन है, और दूसरी तरफ फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं। नैब ये कहता है कि आपको सिर्फ जो है वो वहाँ पे जो काबीना की मीटिंग थी, उस काबीना की मीटिंग की हद तक जो है वो आपको प्रोटेक्शन मिली है, आपको फाइनेंशियल इंटरेस्ट आपने लिया है, आपने जगह ली, उसमें डोनेशंस आई, मलक रियाज की डोनेशंस आई, तो ये अलर्ज कर रहे हैं कि फाइनेंशियल जो बेनिफिट्स लिए हैं उसकी बुनियाद पर आज भी केस इमरान खान साहब के खिलाफ चल सकता है। अब मामला ये है और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अब सिचुएशन जो है वो किस तरफ जाएगी, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की बरियत की दरखास्त पर कल एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना समाअत करेंगे। आज तोशा खाना 2 जो है वो ट्रांसफर हो गया है, कल स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में ये केस लगेगा। अब देखना यह है कि कल स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद में ही समाअत करेंगे या वो जेल में आकर समाअत करेंगे, क्योंकि उनकी अदालत का नोटिफिकेशन अलग से होना है, वो नोटिफिकेशन भी बहरहाल हो ही जाना है और उसके बाद पता चलेगा कि इन दोनों केसेस का फेट क्या होता है। तो ये थी नाज़रीन आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।